हम आपको आज की बहुत ही महत्वपूर्ण खबर बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण खबर है क्या। तो स्कूल रीओपन न्यूज़, अभी नहीं खुलेंगे स्कूल। इन 10 राज्यों में नए सत्र की कक्षाएं भी ऑनलाइन। देख रहे हो, 10 राज्यों में नए सत्र की कक्षाएं भी ऑनलाइन है। मतलब यहाँ फैसला हो चुका है 10 राज्यों में कि नए सत्र में भी ऑनलाइन क्लास होना है करके। तो अब ये देखते हैं कि ये 10 राज्य है कौन कौन से। ठीक है, और फिलहाल तो अभी बहुत ही कोरोना केस बढ़ ही रहे हैं ना भाई, लेकिन 10 राज्यों में ऑलरेडी फैसला हो चुका है कि अब नए सत्र में भी ऑनलाइन क्लास होंगे करके। अब देखते हैं आगे, हम ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं। स्कूल रीओपन न्यूज़, देश में कोरोना के केस एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। ठीक है, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या नए सत्र में बच्चे स्कूल जा पाएंगे। अभी ऐसा इतना बढ़ रहा था तो सवाल ही भाई, अब बच्चों को कहाँ माँ बाप भी भेजना नहीं चाहते ऐसे में, है ना। और ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अधिकांश राज्यों में तो ऐसा होता नहीं दिख रहा है। यानी यह सत्र तो जैसे तैसे निकल गया, लेकिन नया सत्र भी ऑनलाइन क्लासेस से ही शुरू होगा। तो यह सत्र तो निकला ही है, आप जान रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस से। नया सत्र भी ऑनलाइन क्लासेस से ही शुरू होगा। दिल्ली के साथ ही पंजाब, पुडुचेरी, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान में इस आशा का फैसला हो चुका है। तो इतने राज्यों में देख रहे हो आप लोग, इतने राज्यों में फैसला हो चुका है कि अगले सत्र में भी, अभी नए सत्र में भी क्या होगा, ऑनलाइन क्लासेस होगी। ठीक है, और ख़ास तौर पर पहली से 8वीं तक के बच्चों को तो अभी स्कूल बुलाने का कोई विचार नहीं है। ठीक है, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के केस बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो यहाँ भी हालत बिगड़ते जा रहा है ना। तो इन प्रदेशों में भी स्कूल खुलने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहा, मतलब कोई और नहीं दिख रहा है। स्कूल यहाँ भी खुला था स्कूल, उसको बंद करवा दिया गया है ना। तो देखो, हम आपको बता दें कि इनमें से जो अधिकांश राज्यों ने अपने यहाँ स्कूल खोलने का फैसला कर लिया था। जो अधिकांश राज्य हैं अपने यहाँ स्कूल खोलने का फैसला कर लिया था, लेकिन संक्रमण बढ़ा तो एक बार फिर सख्त फैसला लेना पड़ा। अब ऐसा संक्रमण बढ़ रहा है कि फिर से बंद करना ही पड़ गया। ठीक है, दिल्ली के स्कूलों में सर्कुलर जारी है। देख रहे हो क्या सर्कुलर जारी है। दिल्ली में कई बड़े स्कूलों जैसे वायुसेना, बाल भारती स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल ने माता पिता को सर्कुलर जारी किया है। ठीक है, तो क्या सर्कुलर जारी किया। इन स्कूलों द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक अगले शैक्षणिक सत्र में बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन ही हो जाएगी। तो यहाँ पे फिक्स तो माने हो ही गया है कि ऑनलाइन ही होना है अगले सत्र में, है ना भाई। और छात्र घर से अपनी आगे की पढ़ाई करेंगे। दिल्ली सरकार और इन सभी निजी स्कूलों के प्रबंधन नियमित कक्षाओं को फिर से शुरू करने के लिए समय सीमा देने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, तो दिल्ली सरकार और इन सभी निजी स्कूलों के जो प्रबंधन नियमित कक्षाओं को फिर से शुरू करने के लिए समय सीमा देने की स्थिति में नहीं है। मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि फिर से ऑफलाइन को जो क्लास शुरू करने का कोई वो नहीं है, मतलब ये लोग तैयार नहीं है। ठीक है, ऑफलाइन के लिए अभी। और अखिल भारतीय अभिभावक संघ के अध्यक्ष और दिल्ली विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद के सदस्य शशोक अग्रवाल, ये शशोक अग्रवाल होगा कि अशोक अग्रवाल हो सकता है यार, शशोक लिखा हुआ है इसमें, है ना। तो ये देखते हैं के मुताबिक, अब जो भी अग्रवाल हैं, ठीक है, तो के मुताबिक कोरोना स्थिति को देखते हुए ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प एक मजबूरी है। ठीक है, और लेकिन छात्रों को स्कूल आने का अवसर दिया जाना चाहिए जहां संभव हो। संभव होता तो छात्रों को स्कूल आने का अवसर दिया जाना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं ना भाई। और बढ़ने लगी है ड्रॉप आउट दर। तो एक अनुमान के अनुसार स्कूलों के बंद होने से छात्रों के स्कूल छोड़ने की ड्रॉप आउट रेट में 20% की वृद्धि हुई है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य जाना पड़ा है। देख रहे हो क्या है, कई लोग जैसे अब कई लोग के माता पिता कहीं कहीं जॉब करने के लिए गए थे, कहीं फैक्ट्रियों में काम करने, तो कहीं और काम करने, तो जहाँ जहाँ भी उनके माता पिता काम करने गए थे वहाँ लोग स्कूलों में एडमिशन ले लिए थे पढ़ाई के लिए। लेकिन कोरोना की वजह से सबको अपने अपने घर और सब लौटना पड़ गया। इस वजह से उनको अपना पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ना पड़ा, है ना। तो उनको अपना गैप करना पड़ गया, मतलब छोड़ना पड़ गया, है ना। तो यही बोला गया कि एक अनुमान के अनुसार स्कूलों के बंद होने से छात्रों के स्कूल छोड़ने की दर ड्रॉप आउट रेट में 20% की वृद्धि हो गई है। तो उनको स्कूल छोड़ना पड़ा भाई, अपना वहाँ से ट्रांसफ़र हुए तो, है ना। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों को एक राज्य से दूसरा जाना पड़ा है। उनके लिए नए राज्य में एडमिशन करवाना मुश्किल होगा। ठीक है, दिल्ली से नैनीताल आए पूरन चंद्र ने IANS को बताया, पिछले साल हम मार्च के दूसरे सप्ताह में नैनीताल से दिल्ली आए थे। मेरा बेटा मनीष तीसरी कक्षा में है। लॉकडाउन के कारण उसे कहीं भी प्रवेश नहीं मिल सका और वह पूरे साल घर पर ही था। स्कूल न खुलने के कारण समस्या और गंभीर हो गई है। दूसरी तरफ दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन का कहना है कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए स्कूल नहीं खोलने का यह एक सही निर्णय है, लेकिन इसे कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों पर भी लागू होना चाहिए था। ठीक है, और बस
तो फिर इतना ही खबर है आज के लिए आपके लिए। तो चलिए, थैंक यू। ऐसी खबर पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, उसमें ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लीजिएगा बेल आइकन को क्लिक करने के बाद। तो चलिए, थैंक यू।